नमस्कार। जय माता दी। मैं हूं आपके अपनी लाइफ डिजाइनर जीतू आचार्य। सूर्य ग्रहण की बात कर रहे हैं तो हर कोई बहुत ज्यादा डर रहा है कि सूर्य ग्रहण है तो कैसे हम दीपावली का शुभ जो अवसर है उसका पूरा लाभ उठा सके। पहली बात तो डरने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि जब भी ये खगोलीय घटनाएं होती है तो कुछ ना कुछ तो इम्पैक्ट डालती ही है। लेकिन डर करके क्या हम पूजा छोड़ देंगे? डर करके क्या हम डर के साए के अंदर बैठ करके घर के अंदर ही बैठे रहेंगे? ऐसा तो नहीं होगा। हमें प्रिकॉशंस लेने चाहिए, हमें थोड़ी सी सावधानियां बरतनी चाहिए। लेकिन जब हम बात कर रहे हैं कि सूर्य ग्रहण की, तो दीपावली के साथ हाँ डेफिनेटली सूर्य का ग्रहण आ तो रहा है, लेकिन पूजा के ऊपर उसका इंपैक्ट नहीं पड़ रहा। जो मध्य रात्रि में सिंह लग्न की पूजा करते हैं उनके साथ थोड़ी सी ये समस्या हो सकती है, क्योंकि सूर्य ग्रहण का सूतक उनकी पूजा समापन से पहले ही लग रहा है। अब ये सूर्य ग्रहण जो है ये कहां प्रभाव ज्यादा डालता है, और दूसरी बात कि हमें इससे बचने के लिए क्या चीजें करनी चाहिए। पहली बात जो समझने वाली मेन चीज है वो है कि सूतक का प्रभाव कब शुरू हो रहा है। वैसे भी ये कहा जाता है कि जो सूर्य अस्त के समय आसपास अगर सूर्य ग्रहण लगता है तो वो अशुभ फल देने वाला होता है, मतलब बहुत अच्छे फल देने वाला नहीं होता। लेकिन वैसे अगर नॉर्मली हम बात करें तो ग्रहण तो कोई भी शुभ फल देने वाला होता ही नहीं है, अनटिल अनलेस आप कोई सिद्धि ना करना चाहते हो, कोई साधना ना करना चाहते हो, कोई ऐसे मंत्र का सिद्ध करने का कोई खास करके बीड़ा ना उठाया हो आपने, तो तब तक तो ये कभी भी शुभ प्रभाव तो देते नहीं है। हाँ, हमारी नकारात्मकता को काटने का एक बहुत अच्छा जरिया होते हैं कि इस समय कहते हैं कि दान करें तो हमारी नेगेटिविटी खत्म होती है, हमारी समस्याएं खत्म होती हैं। अब जब हम सूतक की बात कर रहे हैं तो 25 तारीख की सुबह सुबह लगभग 2:29 से सूतक स्टार्ट हो जाता है, क्योंकि सूर्य ग्रहण का सूतक लगभग 12 घंटे पहले से लग जाता है। और अब सूतक पहले लग जाएगा तो सिंह लग्न की पूजा तो पहले खत्म करनी पड़ेगी। तो आपको पूजाएं जो भी सिंह लग्न की पूजा करते हैं, रात्रि मध्य रात्रि की पूजा करते हैं, तो उन्हें 2 बजे से पहले पूजा समाप्त कर लेनी चाहिए। दूसरी बात कि जो पूजा की सामग्रियां पड़ी होती है उनके क्या करना चाहिए, मैं वीडियो में बताऊंगी आपको, थोड़ी देर में सारी चीजें भी डिस्कस करूंगी। बट सबसे पहले ये समझ लीजिए कि सूर्य ग्रहण का जो प्रभाव है उसे बचना कैसे है। एक, पूजा भक्ति कीजिए, बड़ा अच्छा समय मिला है अमावस्या के योग के साथ सूर्य ग्रहण पूजा भक्ति के लिए बहुत अच्छा होता है, मंत्र चैंट के लिए। अब पूजा भक्ति की बात आती है तो कहते हैं मंदिरों के कपाट बंद हो जाते हैं, तो कैसे करें? तो मानसिक जाप का यहाँ पे महत्व मानसिक जाप का होता है। यानी मंदिरों में पूजा इसलिए कपाट बंद कर दिए जाते हैं कि किसी भी चीज को अशुद्ध अवस्था में नहीं छुआ जाता। 2-3 चीजों के कॉम्बिनेशन को समझिए। एक, ग्रहों की स्थिति को समझिए कि ग्रहों की स्थिति का जो कॉम्बिनेशन बन रहा है वो कैसा बन रहा है। क्या ये वाकई ही बहुत प्रभावशाली है सूर्य ग्रहण? सूर्य जो है वो केतु के साथ इस बार ग्रहण का योग बना रहे हैं। ज्यादातर अमूमन देखा होगा कि राहु के साथ सूर्य ग्रहण का योग बनता है, यहाँ केतु के साथ सूर्य ग्रहण का योग है। और सूर्य 8 डिग्री के हैं उस समय, नीच के हैं। तुला राशि उनकी नीच की राशि है। लग्न जो है उस समय मीन लग्न चल रहा होगा, और मीन लग्न में है स्वराशि के गुरु बैठे हुए हैं, लेकिन वो भी वक्रीय अवस्था में होंगे। सूर्य 8 डिग्री के, चंद्रमा 8 डिग्री के, इसीलिए ये पूर्ण अमावस्या और बहुत बड़ी पूरे साल की अमावस्या, काली रात की अमावस्या जिसे हम कहते हैं, ये दीपावली की अमावस्या ही होती है, पूर्ण डिग्री पे अमावस्या तिथि। अब उसके अलावा केतु 19 डिग्री के रहेंगे, यानी 15 डिग्री से अंदर अंदर कोई भी प्लेनेट जो होता है वो बहुत ही या तो नेगेटिव इंपैक्ट देने लगता है अगर रेट्रो अवस्था में होता है, या फिर किसी नेगेटिव मैलिफिक के साथ कोई कॉम्बिनेशन बना रहा होता है, या फिर बहुत पॉजिटिव कई बार इफेक्ट देने वाला होता है। तो बहुत सारी चीजें होती है, अलग अलग कॉम्बिनेशन होते हैं हर ग्रहों के। लेकिन जब हम यहाँ पे केतु और सूर्य की बात कर रहे हैं तो ये 15 डिग्री के अंदर ही पड़ गया, तो यहाँ पे भी एक ग्रहण का जो प्रभाव होगा वो ज्यादा प्रभाव है।
अब ये आंशिक नहीं है, खंड ग्रास है। दूसरी बात, शुक्र जो है वो भी स्वराशि अपनी राशि में है, लेकिन अस्त है, पूर्ण अस्त है। पूर्ण अस्त मीन्स कि वो भी 8 डिग्री के हैं। तो सूर्य 8 डिग्री के, चंद्रमा 8 डिग्री के, शुक्र 8 डिग्री के, और साथ के साथ एक कला विकला थोड़े छोड़ देते हैं, लेकिन अमूमन तौर पर देखें मोटी डिग्री का जो हम मेन हिसाब लगा रहे हैं तो 8-8 डिग्री का ये कॉम्बिनेशन बढ़ रहा है, और केतु भी 15 डिग्री के अंदर अंदर ही है। तो ये प्रभावशाली है। और अगर हम लग्न से चलते हैं तो ये अष्टम भाव बन जाता है, यानी मीन लग्न की बात करते हैं अगर, तो ये अष्टम भाव बन जाता है। अब अष्टम भाव जो है कैसा है, अष्टम भाव अगर हम अपने अपने तौर पर देखें तो अचानक घटनाओं का होता है, सडनली। लेकिन वहां पे अगर देखते हैं तो अध्यात्म के लिए भी होता है, रिसर्च का बहुत सॉलिड प्रभाव पड़ता है अष्टम भाव का। और लेकिन अगर हम देश की बात करते हैं, भारत की बात करते हैं, तो ये अष्टम भाव जो है डिक्लिनेशन ऑफ गवर्नमेंट होता है, यानी सरकार के गिरने का। अब कहां सरकार के गिरने का ये भाव होता है, जहां जहां इसका इंपैक्ट ज्यादा होगा वहां उथल पुथल ज्यादा मचेगी। और दूसरी एक चीज ऐसे टाइम पे होती है, जब भी कहते हैं कि 2 ग्रह आसपास आते हैं तो बड़ी आपदाओं को संकेत देते हैं। किसी बड़ी क्षति का होना, बड़ी पर्सनैलिटी का क्षतिगत होना, चाहे वो पॉलिटिशियंस में हो जाता है कि किसी भी बड़े उच्च पद का व्यक्ति भी हो सकता है, क्योंकि सूर्य जो होते हैं वो हायर पोजीशन के कारक कहे जाते हैं। तो बड़ी उपलब्धियां जिनके हाथ में होती हैं उन्हें खास करके इस समय बहुत ध्यान रखने की जरूरत, सीनियरिटी, बहुत सीनियर, ज्यादा सीनियर लेवल के जो लोग होते हैं उन्हें बहुत ज्यादा संभल करके चलने की जरूरत होती है, प्रिकॉशंस लेने की जरूरत होती है। पिता रूपी व्यक्ति या पिताजी के स्वास्थ्य का खास करके ध्यान रखने, तो बड़ी बड़ी पर्सनैलिटी के ऊपर टारगेट जो है वो ज्यादा उथल पुथल ज्यादा मचाएगा, तनाव ज्यादा कराएगा, और उग्र अवस्था थोड़ी ज्यादा करेगा। ये इस समय बहुत ज्यादा उत्तेजना हो सकती है, किसी को गुस्सा, क्रोध, मारकेटाई, ये सारी चीजें जो होती है ये अमूमन आपको देखना कि इस समय ऐसी चीजें देखने को मिल जाती है जब जब भी ऐसे ग्रहों के कॉम्बिनेशन से बनते हैं। क्या करना चाहिए हमें, किन चीजों से बचना चाहिए और कैसे हम प्रिकॉशन ले सकते हैं, क्योंकि ये सूर्य ग्रहण जो है, अगर मैं जल्दी से अगर मैं आपको ये बता दूं कि 2:30 बजे से अगर ये सूर्य ग्रहण लगभग शुरू हो रहा है मध्य रात्रि में, तो 4:30 बजे के आसपास इसका जाकर के मध्य काल बनता है, यानी मध्य में पहुंचता है ये ग्रहण। और ये ग्रहण जो खत्म होगा वो शाम को 6 बज करके लगभग 32 मिनट 34 मिनट के आसपास समाप्ति होगी। लेकिन जब हम दिल्ली की बात कर रहे हैं, आसपास की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे इसका प्रभाव 4 बजे से लेकर के 4:30 बजे के बीच में ज्यादा होगा। तो यानी सूर्य अस्त तक ही इसका प्रभाव आप मान के चलिए। और इनफैक्ट मैं तो ये कहूंगी सूर्य अस्त के बाद भी आप 1 घंटा थोड़ा सा प्रिकॉशंस ले लेंगे तो ज्यादा बेटर होगा, कि जैसे चीजें नहीं खानी है, या ऐसा नहीं है कि चीजें नहीं खानी तो इसका मतलब कि बीमार व्यक्ति को आप मेडिसिन ना दें, तो उन्हें मेडिसिन से दीजिए आप, लेकिन उनके जल के अंदर एक तुलसी दल डाल दीजिए, एक तुलसी पत्ता डाल सकते हैं, कुशा का एक छोटा सा टुकड़ा डाल करके, लेकिन उस कुशा के टुकड़े को डालने के बाद कुछ समय रखने के बाद उस जल में से उस कुशा के, या फिर उसे छान करके दीजिएगा, कहीं गलती से किसी कारण से भी कुशा उनके गले में ना चली जाए। तो ध्यान रखिएगा, प्रिकॉशंस जो होते हैं बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तो आपने गर्भवती महिलाएं खास करके आपने सूर्य की होरा में नहीं जाना है, जिनकी कुंडली में सूर्य नीच के हैं उन्हें बहुत प्रिकॉशंस लेने की जरूरत है, उन्हें नहीं इसे होरा में निकलना चाहिए। इनफैक्ट दान करना चाहिए, सूर्य के मंत्रों के चैंट करने चाहिए, जाप करने चाहिए, शांति रखनी चाहिए, पॉजिटिव सोचना चाहिए, पॉजिटिव चीजें देखनी चाहिए, इलेक्ट्रॉनिक का इस्तेमाल कम करना चाहिए ऐसे टाइम पे, क्योंकि कोई भी नेगेटिव वीडियो देखना या फोटोग्राफ देखना तो उससे भी आपकी जिंदगी के ऊपर ज्यादा गहरा इंपैक्ट पड़ सकता है। क्योंकि एक तरफ सूर्य पीड़ित है, दूसरी तरफ शुक्र भी पीड़ित हो रहे हैं, तो कहीं ना कहीं के बाद डिसीजन आपके गलत हो सकते हैं। तो आप इन सारी चीजों से बचने का एकमात्र ऐसा तरीका होता है जो आपको अपनाना ही चाहिए, यानी इस समय मंत्र चैंट कीजिए आप। बहुत सारी चीजें हैं जो आप अच्छी अच्छी कर सकते हैं, थॉट्स अच्छे कर सकते हैं। इस समय कहते हैं सडनली आप बहुत सारी चीजों को इनहेंस कर सकते हैं। कोई ऐसी चीज रिसर्च का, मैंने कहा ना 8th हाउस रिसर्च का होता है, कोई प्लानिंग, कोई दिमाग के अंदर कोई ऐसी चीज है उसके ऊपर वर्क कर लीजिए, थोड़ा सा बैठिए आप उसके ऊपर चिंतन कीजिए, मनन कीजिए। यानी नया काम तो शुरू नहीं कर सकते इसमें, बट प्लानिंग तो सोच तो सकते हैं आप, सोचने में कुछ नहीं होता। तो सबसे ज्यादा बेटर है, अगर सोचना भी नहीं चाहते हैं तो भगवान का ध्यान कीजिए, ओम नमः शिवाय मंत्रों के जाप कीजिए। और सबसे अच्छा होता है ओम घृणी सूर्याय नमः, इस मंत्र का जाप जितना ज्यादा खुला जाप कीजिए आप,
अपने टिप्स पे नहीं लेने की जरूरत, आपको माला नहीं लेने की जरूरत है, लेकिन आप सिर्फ ये मंत्र रख दें, क्योंकि ये आंतरिक शुद्धि भी करता है, ये मानसिक शुद्धि भी करता है, और ये आपकी शारीरिक शुद्धि भी करता है। गेहूं का दान सर्वोत्तम होता है इस समय करना, और गेहूं का दान कीजिए आप। जब ये ग्रहण काल खत्म हो जाए, अपने घर में गंगा जल का छिड़काव करके आप किसी भी कार्य को आगे जाकर के आप कर सकते हैं। तो डरिए नहीं, घबराइए नहीं। पूजा के ऊपर, दीपावली की पूजा पर इसका इम्पैक्ट नहीं है, लेकिन मध्य रात्रि की पूजा के साथ ये थोड़ा सा जुड़ता हुआ सूतक काल शुरू हो रहा है। तो 2 बजे से पहले अगर मध्य रात्रि में आप अपनी पूजा समापन कर लेते हैं तो बहुत उत्तम रहेगा। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक जरूर शेयर कीजिएगा, और मेरी आने वाली हर वीडियो का इंतजार करें। तब तक के लिए नमस्कार।